नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, अचानक से आपको याद होगा तो 3 महीने पहले पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पहलगाम की वाकया होने के बाद, वो सिर्फ छोटी कार्रवाई करके बंद किया गया। यानी पहले तो जो आतंकी अड्डे थे उनको ध्वस्त किया गया, और 3 दिन बाद, शायद 2 ही दिन बाद, एक रात को पाकिस्तान के हवाई अड्डे ध्वस्त किए गए, तहस महस किए गए। और वो खबर आने से पहले ही युद्ध विराम की भी खबर आ चुकी थी, और मोदी सरकार की निंदा विपक्ष ने शुरू कर दी थी कि इतने जोश में थे, हम तो आराम से पीओके वापस ले सकते थे, क्यों रोका गया, क्यों हमारे आर्मी के, फौज के हाथ पैर बांधे गए, ये सारे सवाल पूछे गए। और दूसरे तीसरे दिन उठकर राहुल गांधी ने पूछा था कि भारत के राफेल कितने गिरे, याद है ना आपको? तो ये बात अब ओपन सामने आ रही है कि हुआ क्या था, किसने माफी मांगी थी, किसने नाक रगड़ा था, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर रोका था, बंद नहीं किया था। और जब इसकी बातें हमारे फौज के लोगों ने एक्सप्लेन कर दी, और दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री में देश को एक संबोधन किया था कि हमने सबक सिखाया, और बात साफ थी, हम अगर किसी को हराना नहीं चाहते, किसी की भूमि कब्जा नहीं करना चाहते, तो युद्ध जंग आगे चलाने की कोई जरूरत नहीं थी। जितनी जरूरत थी उतनी कार्रवाई की गई। भारत का सीना 56 इंच है, चौड़ा है, ये दिखाने के लिए यह जंग नहीं थी। जिन्होंने हमारे पर्यटक महिलाओं का सिंदूर छीना था, उनको सबक सिखाना था, और वो सिखाया गया। और अब 3 महीने से ज्यादा हो गए, पाकिस्तान अधमरा रो रहा है। लेकिन एक बात है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। और उसी दिन प्रधानमंत्री ने साफ साफ बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, रुका हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। तो अभी भी ना पाकिस्तान के एनालिस्ट, ना भारत के एनालिस्ट, ना दुनिया भर के बुद्धिजीवी समझ पा रहे कि ऑपरेशन जारी है तो कहां जारी है, रुका हुआ है, थमा नहीं है, बंद नहीं, खत्म नहीं हुआ है। तो उसका मतलब क्या है, ये हर कोई सोच रहा है, हम भी सोच रहे हैं, आप भी सोचते होंगे, मैं भी सोच रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। 3 महीने तो निकल गए, आगे कुछ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। दुनिया भर में चर्चा चल रही है ऑपरेशन सिंदूर की। तो ऑपरेशन सिंदूर पूरा क्यों नहीं हो रहा है, कहां पे अटका है? तो जब मैं सोचते सोचते रहता हूं, दिमाग में बातें चलते रहती है, तो मुझे अचानक से वो बात याद आ गई। 22 अप्रैल को पहलगाम में एक घटना घटी थी, उसको अब 4 महीने होने को आए, क्योंकि मैं बोल रहा हूं वो 19 अगस्त है, इसका मतलब और 3 दिन में पहलगाम की घटना को 4 महीने पूरे हो जाएंगे। उसके बाद से जो प्रधानमंत्री ने ओपनली कह दिया था कि मैंने हमारी फौज को, आर्मी को, एयरफोर्स को खुली छूट दी है, जो करना है वो करो, सबक सिखाना जरूरी है। तो उसके बाद जो पहली खबरें आ रही थी, वो ना एयरफोर्स की थी, ना फौज की थी, लश्कर की थी, सेना की थी, बल्कि नेवी की थी। क्योंकि मुझे याद है 27-28 अप्रैल को ही ये खबर आई थी कि अरेबियन सी, जहां से मुंबई और कराची, पाकिस्तान का और भारत का बंदर बिल्कुल नजदीक होता है, वहां भारत के नेवी ने अपना युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। तो पहले सबके दिमाग में ये था कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, उन पर हमला किया जाएगा, तो वो कराची से होगा, कराची बंदरगाह से होगा।
क्योंकि कराची बंदरगाह जो पाकिस्तान का है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो छोड़कर पाकिस्तान में सागरी मार्ग से कोई आवाजाही नहीं हो सकती। और इसलिए बात साफ थी, हर एक के दिमाग में, मेरे भी दिमाग में ये था कि पहले कराची बंदरगाह जो है उसको तहस नहस किया जाएगा। और दूसरी बात ये कि 71 में भी सबसे पहले अगर हमला हुआ था तो वो कराची बंदरगाह तो गाह पर हुआ था 71 की वार में। और अगले 16 से 20 दिन कराची बंदरगाह जलता रहा था, क्योंकि कराची बंदरगाह के नजदीक ही पाकिस्तान के जो तेल आया जाया करता है, रिफाइनरी वगैरह है, वो कराची के पास है। और सबसे पहला हमला वहां हुआ था जहां इनके ऑयल के डंप थे। तो इसलिए पहलगाम के बाद जब पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात शुरू हो गई तो हर एक के दिमाग में ये था कि पहला हमला होगा तो वो कराची पर होगा, कराची बंदरगाह पर होगा, उसके आसपास का जो इलाका है वहां ये हमला हो सकता है भारत की तरफ से। लेकिन उसमें तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि और एक कारण था, सिर्फ 71 की वॉर की बात नहीं है। उसी समय एक हफ्ते में, पहलगाम के एक हफ्ते बाद, अगर भारत की नेवी, भारत की जलसेना अगर कराची के पास इंटरनेशनल वाटर्स में, अरेबियन सी में कोई युद्धाभ्यास कर रही है तो बात साफ थी, हमला शायद नहीं, पक्का कराची से शुरू होगा और आगे जाता चला जाएगा। यानी एक साथ नेवी कराची पर हमला करेगी और दक्षिण पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के इंस्टॉलेशन है उसको टारगेट करेगी। तो हवाई सेना ऊपर वाला जो हिस्सा है, खैबर पख्तूनवा तक, बलूचिस्तान तक, उस पर हमला करेगी। लेकिन ये कुछ हुआ नहीं। हुआ एयरफोर्स और आर्मी ने मिलकर ही पूरा ऑपरेशन कर दिया, लेकिन नेवी को कुछ करना पड़ा ही नहीं। वैसे तो बड़ी बात नहीं थी, जो हमला हवाई जहाज से और हमारे जो एयरबेस और आर्मी बेस है हमारे सरहद के अंदर, वहीं से ब्रह्मोस वगैरह छोड़े गए, वहीं से ड्रोन्स वगैरह छोड़े गए, मिसाइल छोड़े गए। तो वो चीज कराची के पास समुद्र में, अरबी समुद्र से ब्रह्मोस भी चलाए जा सकते थे, लेकिन नेवी ने कुछ किया नहीं। नेवी ने एक ब्लॉकेड बना के रखा था, बाहर से कोई मदद पाकिस्तान को समुद्र मार्ग से आने ना से संभावना नहीं होनी चाहिए। अगर आई तो वो रोकी जाएगी। लेकिन नेवी ने एक्चुअली वॉर में कुछ भी नहीं किया, ऐसा बोल सकते हैं, पहरेदार की भूमिका की। तो इसलिए कराची बच गया है। और एक बात साफ थी, भारत को सबक सिखाना था, ना कि पाकिस्तान के आवाम को तकलीफ देनी थी। नागरिकों की मौत गलत होती है, उसको कोलैटरल डैमेज बोला जाता है, लेकिन वो हमें नहीं करनी थी। फिर पाकिस्तान और भारत में क्या फर्क हो जाता। तो एक तरीके से जो ऑपरेशन बना और चलाया गया, उसमें नेवी भी आर्मी और एयरफोर्स के साथ थी, लेकिन नेवी ने कुछ किया नहीं था या नेवी को रोका गया था। और ये बात मेरे दिमाग में थी। और कुछ एक हफ्ते, 10 दिन पहले एक खबर सुनने में आई कि जब बीच बीच में आर्मी, नेवी, डिफेंस वगैरह लोगों के मीटिंग होती है, उसमें प्रधानमंत्री ने नेवी के जो बड़े अधिकारी है उनको बताया, मुझे माफ करना, मैंने ऑपरेशन सिंदूर में आपको स्कोप नहीं दिया, आपको कुछ करने नहीं दिया, जबकि आपकी उतनी क्षमता है, फिर भी आपको रोके रखा है। लेकिन विश्वास करो, इसके आगे अगर कुछ होना है और होने वाला है तो सबसे पहला चांस, सबसे पहला अवसर नेवी को दिया जाएगा। अब ये बात मेरे दिमाग में घुसकर बैठी थी और समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू करना है और नेवी ही करनी है, नेवी को ही करना है, तो क्यों और कैसे।
ये दिमाग में बात बैठ जाती है तो मैं उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करता रहता हूं। और दूसरी खबर उससे जुड़ गई। वो खबर ये है कि चाइना भारत से, इंडिया से दोस्ती चाहता है। तो अचानक से क्या हो गया? सिर्फ अमेरिका ने टैरिफ वॉर शुरू किया इसलिए चाइना इतना नतमस्तक हो गया भारत के सामने? नहीं दोस्तों, इसके लिए अलग अलग फैली हुई जो खबरें होती है वो एक दूसरे से जोड़कर, डॉट्स जोड़कर असली जो असली चित्र जो है वो तैयार करना पड़ता है। अब देखो, पाकिस्तान में सिर्फ कराची एक बड़ा बंदर है, पुराना बंदर है, ये सच बात है। लेकिन इसके सिवा पिछले 10 साल में पाकिस्तान में और एक नया बंदर बनाया गया। वो बंदरगाह का नाम ग्वादार है, जो चाइना और पाकिस्तान के जॉइंट वेंचर में बना है, जिसमें पूरा का पूरा पैसा चाइना ने लगाया, जिसको सीपेक प्रोजेक्ट भी बोला जाता है। अब ये सीपेक में बंदरगाह चाइना ने इसलिए बनाया कि साउथ चाइना छोड़कर चाइना के पास कोई समुद्र की सीमा नहीं है, और इसलिए जो पश्चिमी चाइना मुल्क है वहां से बंदरगाह साउथ चाइना का दूर होता है, तो पाकिस्तान से निकलकर अरबी समुद्र से माल आता है, तो ग्वादर से सीधे ऊपर जिंजियांग जो है मुल्क प्रांत चाइना का, वहां माल जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान की जमीन पर चाइना ने पैसा इन्वेस्ट किया और सीपेक और ग्वादर बंदर बनाया। अब ग्वादर में और सीपेक में चाइना का बहुत पैसा अटका हुआ है, इन्वेस्टमेंट अटकी है, और वही तो बलूची बागी धमाल कर रहे, धमाल कर रहे। तो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है और जो चाइना ने अपने लिए बनाया हुआ पाकिस्तान भूमि का दूसरा बड़ा बंदर है, पोर्ट है, वो संकट में आ गए। और चाइना कराची का जो कुछ करना है करो, लेकिन ग्वादर खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए भारत के शरण में आ सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत दूर तक जाने वाला धंधा व्यापार भी ग्वादर में चाइना के लिए। इसलिए पाकिस्तान के साथ जो करना है इंडिया करे, उसकी चाइना को परवाह नहीं है। चाइना को परवाह है तो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए है, और वो इन्वेस्टमेंट बलूची बागियों ने संकट में लाकर खड़ी कर दी। तो अगर बलूचियों को समझाना है और अपनी इन्वेस्टमेंट बचानी है, तो उसको समझाने वाला जो कोई होगा उसके शरण में जाना चाइना की जरूरत है। और इसलिए भारत के माध्यम से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से बलूचियों को ग्वादर से बाजू में रखना, ग्वादर को नुकसान पहुंचाने से रोकना, ये चाइना की जरूरत बन गई है। और वो जरूरत पाकिस्तान की सेना पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान की सेना को बलूचियों ने मार मार कर भगाया। सीपेक का बड़ा हिस्सा और इंपॉर्टेंट हिस्सा ग्वादर तक पहुंचने वाला ये बलूची जमीन से निकलता है, और उस जमीन पर आज बलूचियों का कब्जा है, जहां से अगर चाइनी मिलता है, पाकिस्तानी मिलता है, पंजाबी पाकिस्तानी मिलता है, तो उसको बलूची मार मार कर भगा रहे। तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रखने के लिए चाइना को भारत की मदद चाहिए, और इसलिए चाइना भारत की शरण में आ गया। कल परसों की बात है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भारत में आकर, दिल्ली आकर जयशंकर से मिले। बात क्या हुई ये खबरें आ जाएंगी, लेकिन एक बात साफ है कि पाकिस्तान का नाक पकड़कर या नाक काटने की जरूरत है, तो कराची को नुकसान करना जरूरी है। और अगर भारत ये नुकसान करना चाहता है तो उसके साथ साथ बगल में नया बनाया हुआ
जो बंदरगाह है, पोर्ट है ग्वादर, उसका भारत नुकसान ना करे, ये भी चाइना की जरूरत है। अब ये सब जो खबरें मैंने आपको बताई वो एक दूसरे के कनेक्ट करके देखो, जोड़ कर देखो, तो आपकी समझ में एक बात साफ साफ आ जाएगी कि चाइना भी मानता होगा अगर कराची खराब हो जाता है, कराची का नुकसान हो जाता है, कराची पोर्ट का नुकसान हो जाता है, तो अपने आप पाकिस्तान में भी उस इलाके में ग्वादर बंदरगाह की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि वो वहां बड़ा बंदर तो बन गया लेकिन अभी उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि कराची एस्टेब्लिश पोर्ट है। तो अगर चाइना भी चाहता है ग्वादर अच्छा चले, तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, वो ऑपरेटिव होना चाहिए, और उसके साथ साथ कराची से काम चलना इम्पॉसिबल होना चाहिए। और यही बात अगर भारत और चाइना मान लेता है तो कराची का नुकसान चाइना के लिए नुकसान नहीं है, पाकिस्तान का नाक कट जाएगा, पाकिस्तान को नाक रगड़ना पड़ेगा और चाइना पर ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए ग्वादर बंदर सेफ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, और वो सुरक्षित कौन रख सकता है? तो बलूची बागी जो है, BLA, बलूच लिबरेशन आर्मी, और वो किसके मुट्ठी में है? वो भारत के मुट्ठी में है। तो समझे आप, ये जो रणनीति बनती है, तो कराची का नुकसान भी चाइना के लिए फायदेमंद है, बलूची अगर उनको सेव करते हैं तो वो चीन का फायदा है। और जितना चाइना पाकिस्तान पर डिपेंडेंट हो, लेकिन चाइना भी ग्वादर बंदर के लिए भारत पर डिपेंडेंट हो, तो भारत के लिए भी फायदे की बात है। और इसलिए जो प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में आर्मी और एयरफोर्स को अपने जलवे दिखाने का अवसर मिल गया, नेवी नाराज है तो नाराज रहने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी भारतीय नेवी को, नौदल को, जलसेना को अपना जलवा दिखाने का अवसर दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है, कराची पर हमला होगा, पाकिस्तान को गिड़गिड़ाने के लिए अपने घुटने पर लाना है, तो कराची तहस महस करना पड़ेगा। बची कुची ताकत जो पाकिस्तान की है वो कराची में है। जैसे बोलते ना, राक्षस की जान किसी पंछी में पिंजरे में बंद होती है, तो पाकिस्तान की बची कुची जान कराची में है, कराची बंदरगाह में है। अगर उसको नुकसान पहुंचाया गया तो कौन पहुंचाएगा? इंडियन नेवी। तो ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा और आखिरी हिस्सा कराची पर हमला होगा, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, इसकी घोषणा होगी। ऐसी बात मेरे दिमाग में क्लियर हो गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैं अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।